कि क्या ग्लूकोज ही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी प्रोसेस में हम अपने फूड को ऑक्सीडाइज कराते हैं, होती है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। बायो पॉइंट के आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव प्रोसेस क्लास 10th का रिस्पायरेशन का पार्ट 1 और एक एक करके आने वाले दिनों में हम सारे पार्ट्स को क्लियर करेंगे। लाइव प्रोसेस रिस्पायरेशन का आज का यह वीडियो हम लेकर के आए हैं। रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ब्रीथिंग की बात करेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करेंगे और साथ ही में समझेंगे कि आखिर में रिस्पायरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है। वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा लाइव प्रोसेस न्यूट्रिशन टॉपिक का पूरा डिटेल्ड वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन एक लाइव प्रोसेस है। लाइव प्रोसेस क्या है कि ऐसी कोई प्रोसेस जो हमें बीइंग अलाइव, इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने में हेल्प करे, लिविंग बनाए रहने में हेल्प करे, ऐसी प्रोसेस को हम लाइव प्रोसेस कहते हैं। लाइव प्रोसेस में रिस्पायरेशन उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बिना रिस्पायरेशन के हम एनर्जी नहीं बना पाएंगे, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट मींस जितनी भी लाइव प्रोसेस है उसको करने के लिए या हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? एनर्जी के। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट मींस हमें किसी भी काम करने की जो एबिलिटी है वो कौन देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी मिलेगी कैसे? तो एनर्जी मिलती है फूड से। आप भी जानते हैं कि सर हम फूड से क्या करते हैं? एनर्जी को निकालते हैं। और फूड से एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं और न्यूट्रिशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फूड को हम अपने बॉडी में सेल्स तक एब्जॉर्ब करके लेकर के जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, विली के द्वारा, और वहां पे फिर जैसे ही सिंपल फूड हमारे सेल में पहुंचता है तो वहां पे एक एक्टिविटी होती है रिस्पायरेशन की। इट मीन सिंपल फूड्स को यूटिलाइज करके एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है वो रिस्पायरेशन कही जाती है। बेसिकली फूड ही हमें क्या देता है? एनर्जी। लेकिन फूड से एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिस्पायरेशन करना पड़ेगा। और रिस्पायरेशन की प्रोसेस में हम अपने फूड को ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं और उससे क्या निकालते हैं? एनर्जी। सिंपल इक्वेशन से हम लोग समझें तो ग्लूकोज एज अ फूड, यहां पे हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी निकालते हैं। रिस्पायरेशन की जो ओवरऑल प्रोसेस होती है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल वंस में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं और इस प्रोसेस को ओवरऑल कैटाबोलिज्म बोला जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये रिस्पायरेशन। इट मींस हम अपने सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। और रिस्पायरेशन उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कैसी प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के, ऑक्सीडाइज करा के दो सिंपल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे अगर हम लोग देखें तो एनर्जी रिस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा बनती है, लेकिन ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे सेल में जो एनर्जी स्टोरेज होती है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। और जब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करती है, यूटिलाइज करना होता है, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में। ये भी आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी या ह्यूमन बॉडी या सेल, तो आप लिखेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो किस फॉर्म में खर्च करता है एनर्जी को? तो ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और डाइफॉस्फेट को फिर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ये स्टोरेज फॉर्म है। एटीपी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है, ये ध्यान रखिएगा। रिस्पायरेशन की प्रोसेस में ओवरऑल हम लोगों ने समझा कि फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस है।
एनर्जी किस फॉर्म में निकल रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, बायोकेमिकल एक्टिविटी में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज हो रहा है यहां पे, इसलिए रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक होने के साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओवरऑल जो इक्वेशन बनता है तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हो गया, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 एंड 6H2O का फॉर्मेशन करता है और साथ में एनर्जी बनती है। यहां पे आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि अब आप क्लास 10th में बेहतर से बेहतरीन आंसर करना है, तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि क्या ग्लूकोज ही रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, तो ऐसा नहीं है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। आने वाले पार्ट्स में हम इसकी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बेसिक टू एडवांस हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे और एक एक टर्म को क्लियर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज तो यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, लेकिन प्रोटीन और फैट भी क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में वर्क करते हैं। यहां पे हम लोग ओवरऑल इस प्रोसेस को डायग्राम से समझें, क्योंकि डायग्राम में एग्जाम में फिगर बोलता है तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले समझिए तो ये बॉडी है, इट मींस ये ह्यूमन बॉडी को हमने एक्सप्लेन यहां पे डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। और फिर यहां पे ये लंग्स है, लंग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। यहां पे CO2 को आप बाहर जाते हुए देख रहे हैं और ऑक्सीजन को आप इन होते हुए देख रहे हैं। हम ऑक्सीजन को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, O2 इन एंड CO2 आउट। कैसे होता है इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, कैसे ये मैकेनिज्म होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। रिब्स, डायफ्राम, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपसे आग्रह है, जिससे हम आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। यहां पे आप देख रहे हैं ये लंग्स हैं, लंग्स के द्वारा हम ब्रीथिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। लंग्स को हम लोग पल्मोनरी सैक भी बोलते हैं, इसलिए हमारे अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लंग्स को पल्मोनरी सैक कहने के नाते ये पल्मोनरी रिस्पायरेशन की प्रोसेस है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कहां पहुंच रहा है। अब ये सेल है, हमारे ये बॉडी है, बॉडी में ये सेल मैंने बनाया, सेल तक पहुंचा ऑक्सीजन। कैसे पहुंचेगा, तो ब्लड के द्वारा पहुंचेगा। ब्लड के द्वारा होता है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट होकर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के कहां पे पहुंच गया, सेल में। सेल में हमने फूड बनाया है। फूड कैसे बनाया है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फूड यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ATP बना रहा है, CO2 बनाता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंग्स में वापस भेजेंगे और फिर से बॉडी से बाहर कर देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस में, जिसको ब्रीथिंग कहते हैं। और ATP को हम स्टोर कर लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो प्रोसेस ओवरऑल सेल में हो रही है, इसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। और यहाँ जो ये लंग्स के द्वारा हो रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन है, इसको दो स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू गेटिंग एनर्जी। एंड हाउ वी कैन गेट एनर्जी, कैसे मिलेगा? बाय द ब्रीथिंग एंड द सेलुलर रिस्पायरेशन। इट मींस रिस्पायरेशन की प्रोसेस के दो स्टेप हैं, फर्स्ट है ब्रीथिंग और दूसरा है सेलुलर रिस्पायरेशन। हम लोग ये समझें कि रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन हम लोग आउटसाइड द एनवायरनमेंट में अगर देखें तो वहां भी जब सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बर्निंग की प्रोसेस होती है, कंबस्शन की प्रोसेस होती है। तो एक्चुअली में जो रिस्पायरेशन है और कंबस्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।